क्वेश्चन क्या था शिष्य का? हाँ, ये तो था, उसने बोला था ना कि परमात्मा का जीव भाव अनादि है। अब जीव भाव अनादि है तो ये जन्म मरण के चक्कर में कैसे आएगा? ये भी अनादि हो गया। फिर आप कहते हो कि वो शाश्वत नहीं है जीव, तो पर अनादि है तो शाश्वत होना चाहिए उसको, है ना? यही क्वेश्चन किया था शिष्य ने। अब गुरु क्या आंसर दे रहे थे? भी हर एक का जीव भाव अपने अनुसार चलता है, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार वो अपने को मैं मानकर, कर्ता मानकर अगर वो कर्म कर रहा है तो फिर उसको वो जीव भाव लगता है। अब ये हमारा अभी शुरुआत हो रही थी कि जो ये जीव ने भ्रमवश कल्पना की है, अब यही कल्पना उसको घुमा रही है नहीं, आगे कुछ नहीं है पर कल्पना है। अब ये कल्पना कहाँ है? मन में है, बुद्धि में है, और यही दृढ़ हुई पड़ी है हमें। अब इसी कल्पना के कारण वो जीव है, बंध गया ना, अपने कर्मों के साथ बंध गया तो वो जीव हो गया। अब यही व्याख्या अब जीव भाव की ही चल रही है हमारी भी। वो जो परमात्मा है, आत्मा है, वो असंग है, वो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करती। अब वो जब कुछ नहीं करती तो कर्म भी उसके कैसे होंगे? कर्म किसके बनते हैं? जीव के बनते हैं। जीव भाव से जो कर्म किया जाता है तब हमारे कर्म बनते हैं। अब देखो वो तो निष्क्रिय, वो कुछ नहीं करती, ठीक है, पर जो ये जीव भाव आ रहा है, इंद्रियों से कर्म हो रहे हैं, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, इनको सत्ता कौन दे रहा है? साक्षी दे रहा है। इन इंद्रियों की अपनी कोई सत्ता है? नहीं है। तो अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाए भी, अगर खाली हम इतना भी सोच लें ना भी एता ओ करदा पे, एता ओ करदा पे, ओ करवेंदा पे, ही शरीर तो, ही इंद्रियां तो वो करवेंदा पे, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकती, है ना? तो इसका मतलब वो करवा रहा है तो कर्म भी उसके हुए। अगर हम इतना भी सोच लें ना तो भी हम मुक्त हैं, है ना? पर बुद्धि में क्या आता है? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब बंधन का कारण यही है, तभी ये जीव मुक्त नहीं हो पा रहा। अब हम आगे चल रहे हैं कि ये सभी पदार्थ क्या हैं? जड़ हैं। जो आकाश का नीलापन का उदाहरण दिया था हमें, है ना? आकाश का नीलापन दिखाई दे रहा है पर है नहीं। अब ऐसे ही ये जीव करता हुआ दिख रहा है पर है नहीं, है ना? पर हमें बुद्धि के अंदर बैठ जाए ना, हम तो ऐसे कहते हैं आकाश का रंग कैसा, हम बोल देंगे नीला, पर कहनी ना हो। तो ऐसे ही ये जीव नहीं है, इसके अंदर कोई दो तो है नहीं भी, जीव अलग हो और परमात्मा अलग हो, ऐसा है क्या? ना, ऐसा तो है नहीं। फिर हम इसको क्या बोले? सीधा ही वही आत्मा, वही परमात्मा। और जीव ये आकार का नाम रखा गया है, शरीर का नाम, है ना? इस शरीर का नाम में अगर हम उसके साथ मिल जाते हैं तो जीव रह जाते हैं, अगर अपने आप में बैठ जाते हैं तो वही आत्मा है, वही परमात्मा है। फिर हम में और उसमें कोई भेद नहीं है। अब हमारा यही चल रहा था, जिस प्रकार आकाश स्वच्छ है किंतु उसका नीलापन आदि भ्रमवश ही दिखाई देता है, उसी प्रकार सभी अनात्म वस्तुओं को आत्मा मान लेना भ्रम के सिवा और कुछ नहीं है। देखो ये भ्रम ही है, हम सारी जड़ वस्तुओं को आत्मा मान रहे हैं, मेरी है, मेरी है, मेरी है, बस यही करते जा रहे हैं। ये सभी पदार्थ जड़ हैं जो प्रकृति है तथा आत्मा ही एकमात्र चेतन है। देखो ये सभी पदार्थ जड़ हैं जो प्रकृति है, मतलब बदल रही है, माया है ना? इसका मतलब तो यही हुआ ना, माया है, माया बदलने वाली है, वो एक रस है नहीं।
फिर वो आत्मा कैसे हो सकती है ना। ये इन सभी जड़ पदार्थों को वो इस चेतन सत्ता दे रहा है, उसके ही बल से ये सारा चल रहा है। यही सभी पदार्थ जड़ हैं जो प्राकृति हैं। आत्मा ही एकमात्र चेतन है, इसलिए पदार्थ के गुण धर्म आत्मा के गुण धर्म नहीं हो सकते। आत्मा को कोई धर्म है क्या? नहीं। कोई गुण है उसका? नहीं, गुण भी नहीं है। ये धर्म और गुण किसके हैं? जड़ प्रकृति के, माया के, जो बदल रही है ना। क्योंकि एक जैसा गुण तो रहता नहीं इसका, ये बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। इस भ्रांति को मिटाना ही ज्ञान है। ज्ञान कुछ अलग से कुछ है नहीं कि गुरुदेव आएंगे और हमारे अंदर कुछ डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारी इस जड़ बुद्धि के अंदर, मोटी बुद्धि के अंदर ये बैठ जाए, भाई ये सारा माया का चल रहा है, भरम है, ये तेरा यहाँ पे कोई नहीं है। और सारे जो ये संबंध तू जोड़ जोड़ कर बैठा है, संबंध तेरे सारे झूठे हैं, सारे ही स्वार्थ के हैं। इस स्वार्थ में तेरा शरीर भी आ रहा है, ये भी तेरा स्वार्थ है ना। तो फिर तू भार भरोसा क्यों कर रहा है? किस लिए कर रहा है? और मनुष्य शरीर तेरे को मिला है कि तू अपना काम कर, अपना काम करके तो छूट जा, यहाँ से छूट जा, है ना। देहों के बंधन से, इस देह वाली जेल से तो छूट जा। अब ये अगर बुद्धि के अंदर हमारा बैठता है तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो ऐसे पढ़ लेने से, सुना देने से, सुन लेने से हमारा काम नहीं बनेगा। वैराग्य आए, वैराग्य नहीं आता जब तक इन संबंधों से, तब तक हम फिर खिंचातानी में पड़े रहेंगे। जब वैराग्य आएगा बुद्धि के अंदर, देखो वैराग्य का क्या मतलब है? वैराग्य का मतलब है कि जो ये हमारे सारे, हाँ बिल्कुल, जो संबंध दिख रहे हैं सच्चे नहीं है भाई, कोई इसमें सच्ची चीज है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सारे स्वार्थ वाले संबंध हैं ये जब तक बुद्धि के अंदर दृढ़ता नहीं आती तब तक वैराग्य नहीं आएगा। कहीं ना कहीं हम बंध जाएंगे, फिर उस बंधन को फिर वो मोह वाला आ जाएगा ना। अब वो मोह लेते रहेंगे तो छूटेंगे कैसे? फिर वही कर्म करेंगे, वो मोह वाला कर्म होगा, मैं मेरे वाला। अब वो मैं मेरे वाला कर्म हमें बंधन में डालेगा, हमें छुड़वाएगा नहीं वो। तभी कहा कि ये सारी भ्रांति है, इसको मिटाना ज्ञान है। इसको जब हम मिटा देंगे, मतलब बुद्धि से निकाल देंगे, भी आकार है ना, ये तेरा आकार के साथ व्यवहार करना है, तो ये व्यवहार कर। बुद्धि के हमारे अंदर बस ये दृढ़ता हो जाए, इस आकार को हम बिठा नहीं सकते, किसी कमरे के अंदर बंद करके नहीं बिठा सकते। देखो हम सारे गृहस्थ में हैं, गृहस्थ के अंदर कितना व्यवहार करना पड़ता है, आपको भी पता होगा सबको। अब वो आकार के साथ जो व्यवहार हम कर रहे हैं भी अंदर से जुड़ के कर रहे हैं या खाली नपतुल्ला कर रहे हैं? हम अगर जुड़ के भी कर रहे होंगे ना, सामने वाला नपतुल्ला करदा व्या उससे, मैंने कहा सामने वाला नपतुल्ला कर रहा होगा हमारे साथ, चाहे उसको मोह हो चाहे ना हो, हम बंधन में फंसते जा रहे हैं। तो ये मोटी बुद्धि को कब समझ में आएगा? तो ये जब तक समझ नहीं आता तब तक अज्ञान का अज्ञान ही रहेगा। अब इसी भ्रांति को मिटाना ही ज्ञान है। पदार्थों को सत्य एवं नित्य मान लेना ही अज्ञान है। हम हर एक संबंध को सच्चा मान लेते हैं और बुद्धि के अंदर बैठ जाता है कि ये शरीरता है, दूजे दा मरना दिखाई देंदा है, हिंदा दिखाई कैन देंदा, पल पल मरदा पे दिखे ना। जिन्हें दूजे दा दुख लगता पे उन्हें हिंदा भी तो लगे। अब जब इसका दुख लगना शुरू हो जाएगा तब काम बनेगा हमारा,
भी अब मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, अब टाइम नहीं है, अब मैं अपना काम कर लूँ। अब यही दृढ़ता आती जाए, इसी दृढ़ता के साथ हम इस संसार से पार हो सकेंगे। फिर साक्षी निर्गुण अक्रिय और प्रत्यज्ञ ज्ञान अनंत स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। देखो वो साक्षी है, निर्गुण है, अक्रिय है और हमेशा अनंत स्वरूप है। हमेशा है तो वो ऐसा उसका स्वरूप, पर उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से, अब बुद्धि के भ्रम से मैंने क्या बना दिया, मैं मेरा। अब जैसे एक मकान में किराएदार बहुत सालों से रह रहा है ना, 6-7 साल थी मैंने, तो हमको लगता है मेरा है, मालिक आया क्या नहीं, उसको ऐसे लगने लग जाते हैं ना। तो हम इस मकान में 60-60 साल, 70-70 साल है ना रह रहे हैं, तो बुद्धि के अंदर ये भ्रांति आ गई है कि मैं इसको मैं ही मानने लग गई हूँ। अब उस मालिक को भूल गई हूँ। अब उसको भूलकर बुद्धि के भ्रम से ही फिर क्या आ गया, जीव भाव, मैं मेरे वाला भाव आ गया। उसकी प्राप्ति हुई, जो कि यह वास्तविक नहीं है ना, सत्य तो नहीं है ना ये। वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही फिर नहीं रहता। अब देखो ये सत्य नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से, अवस्तु क्योंकि वो उसका कोई रूप ही नहीं है। अवस्तु रूप होने से कोई वस्तु हम कह नहीं सकते, वस्तु कहते हैं जो हमें पदार्थ दिख रहा है ना, उसका कोई रूप ही नहीं है। कहते हैं ये मोह दूर हो जाने पर, अपने स्वभाव का मोह दूर हो जाने पर फिर उसका कुछ अपना रहता नहीं है, फिर मैं मेरे का रह जाता है, अपना कुछ नहीं रहता उसके अंदर। आगे आ जाओ। अब इसी के कारण हम भ्रम से भटक रहे हैं, जन्म मरण का चक्कर हमारा चल रहा है, यही अज्ञान है। वह आत्मा सबका दृष्टा, साक्षी, निर्गुण, अक्रिय एवं अनंत स्वरूप है। उस आत्मा में बुद्धि भाव के कारण अहंकार उत्पन्न हो जाने से भ्रमवश उसमें जीव भाव की उत्पत्ति हुई है, जो कि वास्तविक नहीं है तो हम साक्षी हैं, हम दृष्टा, निर्गुण है ना, कोई गुण नहीं है उसके अंदर, पर बुद्धि के कारण, अब ये बुद्धि है ना, बुद्धि भी तो अपना दिखाती है ना रूप, मन भी दिखाता है, बुद्धि भी दिखाती है अपना रूप। अब उस बुद्धि के कारण अहंकार उत्पन्न कर लिया, हाँ मैं को जहाँ, ये अहंकार उत्पन्न होने के कारण तो देखो जीव भाव की उत्पत्ति होगी भ्रमवश। वास्तव में हम नहीं है, वास्तव में हम जीव नहीं है, वास्तव में हम साक्षी हैं, हम ब्रह्म हैं, हम परमात्मा हैं, है ना। पर भ्रमवश अहंकार आ गया, अहंकार के आते ही हम क्या बन गए, जीव बन गए, तो अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए। अब ये भ्रांति कोई वस्तु तो है नहीं जिसे दूर किया जा सके, भी मैं अंदरों कढ़ते बाहर जा सकता, कोई वस्तु है क्या, या भी वो भ्रांति की के पासे रहती हूँ अंग कोई कटवा दे वहाँ में, है ऐसा नहीं। अब ये भ्रांति आई अंदर कैसे, सलवटें, बुद्धि की सलवटें बुद्धि के द्वारा अंदर गई, मन के द्वारा अंदर गई ये भ्रांति, अब निकलेगी कैसे, वैसे जैसे आई थी वैसे ही निकलेगी, और कोई इसका रास्ता है नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। मोह को दूर करने से भ्रांति आप पे आप मिट जाती है। अब देखो मोह, अब मोह के बहुत सारे रूप हैं,
किसी को धन में मोह है, किसी को पुत्र में मोह है, किसी को पति में मोह है ना, किसी को कोठी में मोह है। मोह के बहुत रूप हैं। कहते हैं ये खत्म हो, पहले मोह खत्म हो, मोह खत्म हो, वैराग्य आए। देखो जब तक वैराग्य नहीं आता तब तक हमारा काम नहीं बन सकता। जितना मर्जी हम वाणी से बोलते रहें, जितना मर्जी हम यज्ञ तप जप करते रहें, हवन अनुष्ठान करते रहें, पर जब तक हमारा मोह नहीं खत्म होगा तब तक हमारा काम नहीं बनेगा, जब तक वैराग्य नहीं आता। वैराग्य आने के लिए और क्या चाहिए? सामने तो जुतियाँ मिल रहे पे यार, क्या चाहिए वैराग्य आने के लिए? फिर किसकी इंतज़ार कर रहे हैं हम? क्या कुछ स्पेशल कोई भी चीज़ हो से क्या? अब बताओ कौन से संबंध से आपको सामने से बहुत मीठा मिला या खारा मिला? हम सबकी अनुभूति हैं। खारा खारा खाते हुए भी नहीं हटते हम। आस लगी पिवलाऊ तो मीठा मिल से, भाई कहना मिल से समझ वनु होण, अपनी बुद्धि के अंदर बैठ जाए। अब ये बुद्धि के अंदर बिठाएगा कौन? खुद बिठाएंगे ना, अपनी अनुभूतियों से बिठाएंगे। अपनी अनुभूतियों से अब तक नहीं बिठा पाए तो आगे देखो, ये हमारा काम है करने वाला। उस परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे दिया, बुद्धि दे दी, अंतःकरण दे दिया, पूरा फुल पावर का खुला हुआ तत्वज्ञ गुरुदेव से हमें मिलवा दिया, है ना। हम उनके शिष्य भी हैं, हमारे गुरुदेव हैं वो। तो अब भी अगर हम अपना कल्याण हम खुद नहीं कर सकते तो हमारा कल्याण करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। वो हमें खुद को ही अपना कल्याण करना पड़ेगा। ये भ्रांतियाँ हटानी पड़ेंगी। ये भ्रांतियों के हटते ही वो सीधा सीधा कहते हैं ना, वो आवरण है, एक जीना पर्दा है। अब जीना पर्दा पुरुषार्थ नाल हटवे से वाला, ठीक है। पर ये भ्रांतियाँ तो हटाएं, ये मोह तो हटाएं हम अपना। मोह के दूर होने से भ्रांति अपने आप मिट जाती है। जिस प्रकार रस्सी को भ्रांतिवश सांप समझ लिया जाता है, पर सांप तो तीनों कालों में था ही नहीं, फिर भी कितना डर लग रहा था। वह सांप है ही नहीं जिसे मारा या भगाया जा सके। उसी प्रकार आत्मा में जीव की भ्रांति खाली सर्प की तरह ही है कि उस सर्प को हम यहाँ से कहीं बाहर निकाल कर फेंक आएं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये भ्रांति हमने अंदर डाली है, ऐसे ही हमें ये बाहर निकालनी पड़ेगी। इसे मिटाना ही मोक्ष है। अब मोक्ष कोई और दूसरी वस्तु नहीं है। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक भ्रम है तब तक परमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता है। देखो, जैसे सांप की भ्रांति रस्सी में हमें भ्रमवश दिख रही है ना, सांप तो तीनों कालों में नहीं है, खाली अब प्रकाश की जरूरत है। अब जैसे प्रकाश हुआ, मैंने सांप को कहीं भगाया नहीं, ना मारा उसको। जो वास्तव में थी वस्तु, वही वस्तु दिखाई दी। अब ऐसे ही ये परमाद के कारण आलसी हैं भाई, हम बहुत बड़े आलसी हैं। सो रहे हैं ना, हाँ, जान के सो रहे हैं। फिर जान के क्यों सो रहे हैं? इच्छा भी है छूटने की, चाहते भी हैं गुरुदेव हमें मुक्त कर दें। अब गुरुदेव कैसे मुक्त करेंगे? कोई वस्तु थोड़ी है जो साढ़े अंदर पा दे से।
मुक्त होने के लिए हमें अपनी आलस को हटाना पड़ेगा, अपना विचार विवेक करना पड़ेगा। अगर विचार विवेक नहीं करते तब तो ये जीव बने रहेंगे सदियों सदियों तक, युगों युगों तक। और अगर विचार कर जाते हैं अभी इसी टाइम मुक्त हैं, अभी दूसरा पल की भी हमें जरूरत नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि परमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव की सत्ता है। परमाद के कारण जीव है। अगर अपना पुरुषार्थ कर लें, दृढ़ता कर लें कि मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं वो साक्षी हूँ, है ना, व्यवहार आकार के साथ करना है, करके मेरे को अपने आप में आ जाना है, अपनी गली ना भूले। अगर हम अपनी गली नहीं भूलते तो हम वही हैं, भूल जाते हैं तो जीव हैं। बुद्धि के कारण ही इस शुद्ध आत्मा में जीव भाव का भ्रम हो गया है। देखो बुद्धि के कारण ही तो जीव बने हैं ना, है ना। बुद्धि ले दो ना अपनी आप तई तक कृष्ण जी ने गीता विच बुद्धि ते बल दिता है ना। अब बुद्धि के बल से सिद्ध होते हैं, हाँ, वो अस्तित्व हम बुद्धि के बल से सिद्ध करते हैं। अब बुद्धि चली जाती है तो जैसे पशु खा पी रहा है वही हमारा हाल हुआ पड़े। अब इसलिए जैसे बुद्धि, तभी तो कहा जैसे वो मकड़ी मुंह से जाला बनाती है, खुद फंस मरदी है, वो जाला उला मुंह विच खा वेंदी है सारा, तब मुक्त थी वेंदी है। अब हम भी ऐसे ये जाल बुन देते हैं तो फंस मरते हैं, और अगर इस जाल को खा जाएं तो मुक्त है। जिससे भ्रम का नाश होने तक यह अपने को जीव ही समझता रहेगा। जब तक भ्रम का नाश नहीं होता तब तक ये जीव भाव में रहेगा। जिस प्रकार रस्सी में सर्प का भ्रम तब तक बना रहता है जब तक वह भ्रम मिट नहीं जाता, या कहीं जब तक प्रकाश नहीं हो जाता। भ्रम के मिटने पर वह रस्सी ही दिखाई देती है। जब प्रकाश हो गया ना, फिर तो वास्तव जो रूप है वही दिखा हमें। रस्सी सर्प थी ही नहीं। यदि वह सर्प होती तो उसको रस्सी बनाना असंभव हो जाता। जब प्रकाश हुआ तो फिर भी सर्प रहता ना, फिर कैसे, कोई जादू मंत्र है क्या, फिर सर्प तो रस्सी बन गई बोला। इसी प्रकार आत्मा एवं जीव है जिसका भ्रम मात्र दूर करना है। अब देखो आत्मा ही जीव बनी पी है, खाली यह भ्रांति है सब। अब क्या करना है, जीव को दूर करना है, जीव भाव को दूर करना है। अब ये भाव जो आता है मोह के कारण आता है। जीव कैसे बना, मोह के कारण ही तो बना, है ना। अब खाली इस मोह को हमने दूर करना है बलपूर्वक प्रयत्न से। इस मोह को दूर कर दें तो जीव को आत्मा बनना नहीं है, जी में रस्सी को सांप बनना नहीं है। वो पहले ही रस्सी है ही, ऐसे ही वो पहले ही ऐसा आत्मा है इनसे। खाली अज्ञानतावश मोहवश अपा सप दिखाई देंदा पे, वो जीव दिख रहा है जो कि है नहीं ना, उसको फिर मिटाना है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जाग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान उदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। देखो लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का
अनादि अद्वितीय माना जाता है। भी जब तक जीव है, जीव भाव है, तब तक ये अविद्या भी है और उसके जीव के कार्य भी हैं, चलते रहेंगे, कभी ये खत्म नहीं होंगे, अनादि तक खत्म नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे जब तक जीव भाव है। अच्छा, अब जैसे कहते हैं जब स्वप्न के अंदर है ना, जब हम सो रहे हैं तो स्वप्न देख रहे हैं, अब स्वप्न के अंदर बहुत दुख हो रहा है ना, बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उस दुख को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खाली बस जागना पड़ेगा, है ना। वो दुख, कलेश, रोना वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसे ही कहते हैं कि जो ये जीव भाव है, ये जीव भाव खाली स्वप्न मात्र है ना, स्वप्न के अंदर जैसे हम रो रहे हैं और उससे हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें जागना ही काफ़ी है। अब ऐसे जीव भाव से जागना ही काफ़ी है, अपने आप में आना काफ़ी है। खाली अपने आप में आ जाए तो वो स्वप्न प्रपंच आप पे ही ख़त्म हो जाता है ना। अब स्वप्न का उदाहरण हम क्यों लेते हैं? क्योंकि सबकी अनुभूति है ना, जागने से ख़त्म हो जाता है ना वो दुख। अब ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं ये जागृत का स्वप्न है। इस जागृत के स्वप्न से हम जब जाग जाएंगे तो ये जीव भाव का दुख आप पे ही ख़त्म हो जाएगा। जीव भाव में दुख है? नहीं है। जीव भाव के अंदर दुख है, उसी में तो दुख है, जीव भाव में तो दुख है। हाँ, साक्षी में नहीं है ना, है ना। जीव भाव के अंदर दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है, वहाँ से हम छूटना चाहते हैं। अब छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर जागना पड़ेगा, हम जागना पड़ेगा हमें। हम खाली जाग जाएं, जैसे स्वप्न में दुख वाला देख रहे हैं, खाली जागना काफ़ी है। ऐसे जीव भाव से जागना है हमें। अब जागने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ है भाई, अपने आप को उपाधियाँ उतार दो, अपनी उपाधियाँ उतार दो सारी। मैं कुछ नहीं हूँ, ना माँ हूँ, ना बहन हूँ, ना पत्नी हूँ, ना माई हूँ, ना ताई हूँ, ना चाची हूँ, ना नानी हूँ। उपाधियाँ उतार दो ये सारी। ये उपाधियाँ की उतरते ही हम क्या रह गए? फिर वही साक्षी। अब जब वही साक्षी हो जाएंगे तो देखो उस प्रकार फिर ज्ञान उदय हो जाएगा। ज्ञान उदय, ज्ञान आ गया तो अविद्या गई। एक चीज रास से, ज्ञान या अज्ञान, दोनों में एक चीज रहेगी। अब एक चीज को ले आए ना तो अपन घाटा वाला सौदा क्यों करो? जै सौदे साकू रोवना ही रोवना है, खाली दुख भोगने ना, पर वो सौदा क्यों घिनते हैं हम ऐसा सौदा न लाएं कि जिससे हम प्रसन्नचित रहें। तो प्रसन्नचित तो वो सौदा कहाँ पर है? अपने आप में है, बाहर से लाना भी नहीं है। मुझे कोई दुकान भी कहनी, वो सारी दुकान गुरुदेव चलते फिरते हिंद पे, बस उनका ज्ञान लेके हम अपने अंदर बिठा लें। दुकान अपने अंदर ही खोल गिनू, ऐसा अपने अंदर खोल ले तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आनंद ही आनंद है। ओम तम नमामि हरि। ओम तम नमामि